जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो जागो 90.4 FM। मेरा नाम है आरजे दीपक और आज है विश्व रेडियो दिवस। तो विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो जागो के सभी सुनने वालों के लिए मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ज़रा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। विश्व रेडियो दिवस पर आते वो दिन याद, विश्व रेडियो दिवस पर आते वो दिन याद, हो जाती थी गांव की चौपालें जब आबाद। हॉकी हो या क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल, हॉकी हो या क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल, बतलाता था रेडियो आंखों देखा हाल। फरमाइश का चला दौर, गीत गजल चुनकर सुनो, चुनकर लता किशोर। और आज के समय में रेडियो नए अवतार में है। मोबाइल पर एफएम आ गया, बदल गया सब सीन। मोबाइल पर एफएम आ गया, बदल गया सब सीन। कार में रेडियो होने से सफर हुआ बेहतरीन। जी हाँ, आप सभी रेडियो प्रेमी को मेरी ओर से, रेडियो जागो की पूरी टीम की ओर से विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी का अनाउंसमेंट भी रेडियो पर हुआ था। 19वीं सदी से अस्तित्व में आया रेडियो एक शतक पूरा करने के बाद आज भी लैपटॉप, फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और अन्य गैजेट्स के बीच में सितारे की तरह चमक रहा है। तो आज रेडियो दिवस पर लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में रेडियो कितनी अहमियत रखता है। जी हाँ, कैसे हमारी और आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है रेडियो। तो अभी मेरे साथ फोन लाइन पर कोई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनी शर्मा, गवर्नमेंट टीचर, यहीं हरदोई से हूँ। विनी जी, बताइए कि आपके जीवन में रेडियो का क्या महत्व है? हमारे घर में लगभग सभी लोग रेडियो सुनते थे और एक ऐसा टाइम होता था कि सारे लोग गर्मियों में छत पे होते थे और सबके गद्दे छत पर बिछे होते थे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक दो दो लोगों के रेडियोज रखे होते थे। कोई कुछ ट्यून कर रहा होता, कोई कुछ ट्यून कर रहा होता था, लेकिन मेरे रेडियो में सिर्फ गाने चल रहे होते थे। लता जी, अरे वाह। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था मेरे लिए। न्यूज जरूर सुनी जाती थी जी, तो न्यूज हम लोगों को सबको रेडियो से ही मिलती जी। और एक भी दिन अगर खराब हो जाता था तो बहुत मुसीबत हो जाती थी कि रेडियो खराब। पूरा घर सोना सोना लगता था। हाँ, पूरा घर सुनो लगता था कि मतलब कुछ बज नहीं रहा है। तो जी। वो रेडियो का टाइम हमने एंजॉय किया है, बहुत अच्छे से एंजॉय करा है और हम तो चाहते हैं ये दोबारा से वही टाइम वापस आए। बिल्कुल। क्योंकि लोगों के ना ये रील्स और ये सब देखे आंखें भी डिस्टर्ब हो रही हैं, दिमाग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन रेडियो से कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई। उसको साइड में लगा के ट्यून करके आप रख लीजिए, वो मध्यम धीमी धीमी आवाज में बहुत अच्छे से बजता रहता है। ना उससे कभी आंखें खराब हुई, ना उससे कभी कान खराब हुए। तो ये हमारी कार्य क्षमता को बहुत बढ़ाता है और आज भी बहुत अच्छी कर देता है। जरा सा भी स्ट्रेस हो, आप कोई भी गाना सुन लीजिए, कोई भी चीजें है ना, ऐसा आप म्यूजिकल कुछ भी चीज सुन लीजिए और रेडियो धीमी धीमी आवाज में चलना तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्दी। किस तरह से आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगी आज के दूसरे मनोरंजन के साधन को और रेडियो को? बहुत सारा डिफरेंस है। सबसे ज्यादा डिफरेंस तो कंटेंट का है। हमारे रेडियो और टीवी पे कभी ऐसा कंटेंट नहीं आया जो हम लोग को देखने और सुनने में प्रॉब्लम हुई हो। शिक्षा पद कार्यक्रम आती है जिनमें हमें सीखने को मिलता है। कृषि वाले सारे प्रोग्राम के रेडियो में, हमारे अपने टाइम के गानों के लिए आते सारे प्रोग्राम। हर महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो कॉमन होती हैं कि अगले ने पूछ ली लेकिन हम नहीं पूछ पा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली उन महिलाओं को अपना जवाब मिल जाता था। जी, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि रेडियो हर एक की आवाज बन जाता है। हाँ, हर एक की आवाज बन जाता, सोल्यूशन बन जाता। और अगर हम आज के सोशल मीडिया देखें तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। कब इसमें 2 घंटे कट जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा और नतीजा कुछ नहीं। और बल्कि ये लोग अगर इसकी जब आदी हो जाते हैं ना, तो एक दिन अगर किसी व्यक्ति ने रिप्लाई नहीं कराया या व्हाट्सएप पे नहीं आया तो बड़ी बेचैनी हो जाती है कि आज व्हाट्सएप पे कुछ आया नहीं। बात एडिक्टेड हो गए लोग, एडिक्शन हो जाता है। रेडियो का एडिक्शन नहीं, तो वो होता है ना, तीनों लोग में लोग भटक रहे हैं, फेसबुक से इंस्टा, इंस्टा से व्हाट्सएप, तीनों लोगों में भटक रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। ये बात बड़ी मजेदार कही आपने कि लोग तीनों लोग में भटक रहे हैं। फेसबुक से इंस्टा और इंस्टा से व्हाट्सएप, एक बंद होता है दूसरा शुरू होता है, फिर तीनों बार बार तीनों को खोल के लोग देखते रहते हैं कि तीनों पे क्या हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये घातक भी है, अच्छी बात थोड़ी ना है ये। कहीं पर अच्छा भी है, लेकिन हद से ज्यादा जो भी चीज हो जाती है फिर वो बुरा भी हो जाता है ना। और हम तो आपको भी बेस्ट विशेस देना चाहते हैं कि इतना रेडियो एक्सप्लोर करे लोगों को, इतना मतलब रेडियो आपके यहाँ बहुत ज्यादा बढ़े और बहुत ज्यादा बढ़े।
क्या आज का यंगस्टर भी रेडियो से लगाव रखता है, रेडियो से जुड़ाव रखता है? क्या रेडियो एक अहम हिस्सा है एक यंगस्टर की ज़िंदगी में? और जवाब है हाँ भाई हाँ। नहीं यकीन? हमारे साथ एक और कॉलर है रेडियो दिवस पर अपनी रेडियो की यादें, रेडियो से जुड़ी हुई बातें साझा करने के लिए। आइए बात करते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज आर्यन है और मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। राज आर्यन जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। एक रेडियो के बारे में यंगस्टर किस तरह से कनेक्शन रख पाता है अपना, रेडियो किस तरह से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है? हमारा लोग का म्यूजिक से जुड़ाव होने की वजह से अभी इन सब चीजों से इतना अट्रैक्शन है, लगाव है। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी यादें भी रेडियो से लेके ही मेरी जुड़ी हुई है। मैं जो हूँ ना, मैं अभी जिस एज पे हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि रेडियो जैसे जुड़ के हम सारे लोग अपने ऐसे एक वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग लेके आ सकते हैं अपने दिमाग में, वो पुरानी यादें, जैसे कि किशोर कुमार जी के गाने, लता मंगेशकर जी के गाने, वो सब। मेरे लिए तो रेडियो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे आप पूरे देश विदेश दुनिया की सारी सभी जानकारियां और जो भी अपने मनोरंजन के साधन है उनसे जुड़े रह सकते हैं। अगर दिन की शुरुआत रेडियो के साथ हो, रेडियो से आने वाली कुछ ऐसी खबरें या फिर कुछ ऐसे तथ्य जिनको सुन के हमारा मन अच्छा हो सके, या फिर ऐसी कोई भी चीजें जिनसे जुड़ के हमें हमारा जो है पुरानी चीजों से, तो बहुत ही अच्छा होगा। रेडियो के प्रति लोगों का इतना लगाव देखकर ना दिल गदगद हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। बात यहीं पर थमने वाली नहीं है, बल्कि हमारे साथ एक और रेडियो प्रेमी, रेडियो श्रोता जुड़ गए हैं जो कि संगीत गुरु हैं और अपने पूरे करियर में, पूरे जीवन में रेडियो ही सुनते आए हैं और आज भी सुनते हैं। जी हाँ, मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मनोज अग्रवाल, और वैसे तो मैं म्यूजिक में ही हूँ, म्यूजिक ही मेरा मतलब वो है कैरियर। मनोज जी, आपको रेडियो जागो की ओर से रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जानना चाहूँगा कि रेडियो आपकी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है? रेडियो तो बहुत अहम हिस्सा है और मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरी तो पूरी दिनचर्या रेडियो से ही शुरू होती है। सुबह 6 बजे लगा लेता हूँ, 10 बजे तक सुनता हूँ, फिर अपने काम के लिए फील्ड में निकल गया, फिर इसका शाम को फिर सुनता हूँ। तो रेडियो से हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और एक मेरे मन में और सवाल है कि आप किस तरह से मनोरंजन के या सूचनाओं के अन्य दूसरे साधन और रेडियो को किस तरह से मतलब डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, कैसे दोनों को अलग रखना चाहेंगे? नहीं, रेडियो में देखिए, एक तो हर न्यूज की, हर समाचार की या कोई भी गतिविधि की एक तो विश्वसनीयता होती है, एथेंटिसिटी होती है, विश्वसनीय माध्यम है। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं विश्वसनीय होते हैं। जो सोशल मीडिया पे जो आप ये देखते हैं कंटेंट पड़ा होता है, सब फॉल्स होता है। जैसे अपने बचपन से रेडियो सुनते आ रहे हैं, रेडियो के समाचारों की, रेडियो का सूचनाओं की, रेडियो पे जितना भी कंटेंट होता है सब विश्वसनीय होता है, बहुत भरोसा है। जी, और आज के समय में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, और अगर बात करें तो और भी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी रेडियो शान के साथ सितारे के रूप में चमक रहा है। पूरा बिल्कुल, मतलब किसी भी मामले में कम नहीं है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि रेडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं और आप जिस तरह से रेडियो पर विश्वास करते हैं, पूरी आवाम विश्वास करती है, तो ये वास्तव में हमारे लिए बड़ी फ़क्र की बात है। 90.4 ही सुनता हूँ पूरे टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो जागो सुनने के लिए। रेडियो जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है, ये जानकर हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित हैं, जिनकी दुनिया ही कानों से नज़र आती है, ऐसे बच्चों का रेडियो सबसे बड़ा सहारा होता है, असली वाला दोस्त होता है, पक्का वाला दोस्त। जी हाँ, अभी फ़िलहाल मेरे साथ दृष्टिबाधित होनहार बच्चा है, नाम है सोनू गुप्ता, जो कि आपसे कुछ कहना चाहता है, रेडियो के बारे में आपको कुछ बताना चाहता है। आइए सुनते हैं। मैं सोनू गुप्ता, आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व रेडियो दिवस पर कुछ पंक्तियां हैं और हमारे विशेषकर रेडियो जागो हरदोई के लिए भी। दादा बोले बिटिया आओ जरा रेडियो तुम चलाओ, दादा बोले बिटिया आओ जरा रेडियो तुम चलाओ। इसका जनपद हरदोई से नाता सारे जनपद की खबर सुनाता है, सब लोगों की फरमाइश पूरी करके अपना फर्ज है निभाता, इसीलिए सारे जनपद और देश का दोस्त रेडियो है कहलाता। तो सुना आपने कि रेडियो किस तरह से लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है
और किस तरह से लोग रेडियो का गुणगान कर रहे हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली है, बल्कि हमारे साथ एक और पूर्व शिक्षक हैं फ़ोन लाइन पर। आइए ज़रा सुनते हैं। मैं भगवान दास अग्निहोत्री, पूर्व शिक्षक। गांव पर रेडियो में हर समाचार वो सुनते हैं, तमाम जानकारियां मिल जाती हैं, मतलब जितनी भी हैं देश की विदेश की, वो सब जानकारी भी हासिल हो जाती हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदें, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और हल्की धुन में बजता रेडियो, और उस पर आता मेरा पसंदीदा गाना, मेरी सारी थकान मिटा देता है। आवाज़ की दुनिया आज भी पसंद है मुझे, आपको, सबको। एक बार फिर से विश्व रेडियो दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।